प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है। इसके पहले मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर वीडियोस डाला हुआ है, जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स को मैंने डिस्कस किया हुआ है एसएससी 2024 के एग्ज़ाम्स को लेकर, और उन सभी एग्ज़ाम्स को लेकर यहाँ पे इंग्लिश का पोर्शंस है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं उन्हीं ईडियम्स को ही डिस्कस करूंगा जो आपके 2024 के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं या जो 2023 के एग्ज़ाम्स में होने वाले हैं। तो चलिए समय को ना लॉस करते हुए हम लोग सेशंस को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 11 से लेकर 11 से लेकर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स को आज हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे 11 नंबर ईडियम्स दिख रहा है। 11 नंबर ईडियम्स में आपका देखेंगे तो लिखा हुआ है एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है कि टू कीप डेंजर और एविल एट अ डिस्टेंस, मतलब खतरे या किसी बुराई को अपने आप से दूर रखना। किसी खतरे या बुराई को अपने आप से दूर रखना, जैसा कि मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिखा हुआ है। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो सेंटेंस में देखेंगे इसको यूज़ करेंगे कीप सच रास्कल्स एट एन आर्म्स लेंथ। मतलब जितनी भी बुराइयां हैं, जो गलत लोग हैं, रास्कल्स हैं, बदतमीज टाइप के लोग हैं, उनको अपने आप से दूर रखिए, वो आपके लिए खतरे हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 12 नंबर को देखते हैं हम लोग। एट वंस फिंगर्स एंड। एट वंस फिंगर्स एंड्स का मतलब क्या होता है, टू हैव फुल एंड रेडी नॉलेज। आपके पास पूर्ण ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है, आप ज्ञानवान हैं। इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में, तो देखते हैं। A lawyer should have all the sections of the act at his fingers ends। एक वकील को सभी एक्ट्स या जितनी भी धाराएं हैं, क्योंकि उसे कोर्ट में लड़ना है और किसी को डिफेंड करना है, अपने जो भी अपने कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, उसको लेकर उसको डिफेंड करना है, तो उसको सभी सेक्शंस कोर्ट्स में एकदम मतलब ज़बरदस्त तरीके से एकदम उसको बताना है, कहीं से भी उसको गलती नहीं करना है, एक अच्छे तरीके से रखना, ताकि अपने वो क्लाइंट्स को बेल दिला सके या न्याय दिला सके। क्लियर। 30 नंबर एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड्स का मतलब क्या होता है, सम पर्सनल मोटिव्स। सम पर्सनल मोटिव्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपनी स्वार्थ सिद्धि। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि को ही लेकर लगा रहता है, पहले अपने आप को ही कंसीडर करता है कि पहले मेरा स्वार्थ हो जाए, उसके बाद दूसरे का भला हो, पहले अपने भला के बारे में हमेशा वो सोचता है। तो इसको सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे, ही फ्लैटर्स यू सो मच। वो आपको जो फ्लैटर्स करता है, मतलब बहुत बटरिंग करता है या बहुत ज़्यादा आपका चापलूसी करता है, तो ये मत समझिए कि वो आपका हित करेगा, वो सबसे पहले अपना हित करेगा। क्लियर। परहैप्स ही हैज़ सम एक्स टू ग्राइंड। तो ही फ्लैटर्स यू सो मच, परहैप्स ही हैज़ सम एक्स टू ग्राइंड। उसको अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करना, इसलिए आपका क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहा है। क्लियर। 40 नंबर टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है, टू स्ट्रे फ्रॉम द मेन पॉइंट, मतलब मेन विषय से, मेन मुद्दे से अपने आप को दूर रखना, मेन मुद्दे पर ना बात करके इधर उधर की बातें करना है, जिसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश, जिसका हिंदी में होगा विषय से भटक जाना। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, अ गुड स्टूडेंट नेवर बीट्स अबाउट द बुश इन आंसरिंग हिज क्वेश्चंस। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चंस का आंसर देते समय विषय से भटकाते नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स देते हैं जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं। क्लियर। 50 नंबर टू बियर द बर्ंट ऑफ। टू बियर द बर्ंट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू इंडोर द क्लैमिटी और डिफिकल्ट सिचुएशंस। मतलब कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत से या डट के एकदम सामना करना। इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, महाराणा प्रताप बोर द बर्ंट ऑफ द मुगल इन्वेजन ब्रेवली। महाराणा प्रताप ने हिम्मत से अपने कठिन परिश्रम में, हिम्मत से अपनी कठिन स्थिति थी, परिस्थिति बनी हुई थी, उसमें भी उन्होंने मुगल इन्वेजन जो आक्रमणकारी थे उनका बहादुरी से सामना किया। क्लियर। 60 नंबर। 60 नंबर देखते हैं हम लोग। टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होता है, टू डिस्क्लोज। किसी मैटर्स को जो काफ़ी समय से या सालों से दबा हुआ है, उसको एकदम डिस्क्लोज कर देना, उसको मामले में ला देना, ताकि आम जनता तक भी उस मुद्दे को जान जाए। तो पता लगाना या छिपी बात को प्रकाश में लाना, ताकि आम जनता भी उस मुद्दे को जान जाए। कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, द इंक्वायरी कमीशन हैज़ ब्रॉट मेनी स्टार्टलिंग फैक्ट्स टू लाइट। जो इंक्वायरी कमीशन ने
बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट्स थे, जो चौंकाने वाले जो मुद्दे थे, उनको उन्होंने क्या किया, प्रकाश में लाया ताकि आम जनता भी जान जाए। तो यहाँ पे जो स्टार्टलिंग जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, चौंकाने वाले मुद्दे। तो स्टार्टलिंग फैक्ट मतलब चौंकाने वाले मुद्दे, उसको जनता के सामने उन्होंने लाया। 70 नंबर, एट सिक्सेस एंड सेवन्स। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब क्या होता है, इन डिसऑर्डर, या कह सकते हैं कैओटिक। कैओटिक में तो होता है कि एकदम तितर बितर, या मतलब अस्त व्यस्त अवस्था में कोई चीज़ है, इन डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं तितर बितर। इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, माई यंग सन हैज़ थ्रोन बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवन्स। मेरे पुत्र ने, मेरे छोटे पुत्र ने क्या किया, किताबों को इधर उधर अस्त व्यस्त तरीके से रखा हुआ है। 80 नंबर, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर्स का मतलब क्या था, एट द लास्ट मोमेंट। एट द लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम क्षणों में। एट द लास्ट मोमेंट, एट अंतिम क्षणों में। कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे, देखते हैं। ही रीच्ड, यहाँ दिया हुआ, ही रीच्ड द एग्जामिनेशन हॉल एट द 11th आवर। वह एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ, एकदम आखिरी समय में वो एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ, पहुंचा। आखिरी क्षणों में क्या हुआ, एग्जामिनेशन हॉल में वो पहुंचा। ओके, 90 नंबर देखते हैं। एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल मतलब होता है कि अपने आदेश पे, ऐसा नहीं कि दूसरे के आदेश पे बुलाना, तो अपने आदेश पे। कैसे इसको सेंटेंस यूज करेंगे, आई वॉन्ट माई सर्वेंट्स टू बी एट माई बेक एंड कॉल। मैं अपने आदेश पे अपने नौकर को मैं चाहता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि कोई दूसरे लोग मेरे नौकर को बुला के मेरे पास भेजे। भाई मेरा नौकर है, मैं उसको आदेश दूंगा, मैं उसको ऑर्डर दूंगा, वो मेरे ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो मैं उसको बुलाऊंगा, वो मेरे पास आएगा। 20 नंबर, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड्स का मतलब क्या होता है, टू बी कन्फ्यूज्ड, मतलब एकदम घबरा जाना, कन्फ्यूज कर जाना, एकदम दिमाग ही नहीं काम करना कि क्या करना क्या नहीं करना है, होश खो बैठना, घबरा जाना। इसको कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सामने आपका दिया हुआ, एट द सडन अपीयरेंस ऑफ द पुलिस। एट द सडन अपीयरेंस ऑफ द पुलिस। एट द सडन अपीयरेंस ऑफ द पुलिस द सस्पेक्ट वॉट एट हिज विट्स एंड। जो सस्पेक्ट था, जिसको पुलिस ने संशय में रखा हुआ था, यही कल्प्रिट हो सकता है, यही अपराधी हो सकता है, वो क्या हुआ, घबरा गया। क्लियर, वो घबरा गया पुलिस को देखकर। तो देखा आप लोगों ने कैसे हम लोगों ने ईडियम्स को एकदम तरीके से यहाँ पे तैयार किया, उनकी हिंदी को भी जाना और उसकी इंग्लिश को भी जाना, और कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करना, यही तरीके होते हैं ईडियम्स को तैयार करने के। तो इसी तरीके से हम लोग आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, चलाते रहेंगे, और उन सभी इंपॉर्टेंट ईडियम्स को मैं आपको तैयार करा दूंगा, जो एसएससी और उन सभी एग्जाम से जहाँ पे इंग्लिश के पोर्शंस हैं, जहाँ पे ईडियम्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे आपको तैयार मैं करा दूंगा। इसलिए जो भी नए लोग हैं मेरे चैनल्स को ज्वाइन जरूर कर लें, उनको 100% बेनिफिट्स होगा, और 100% एग्जाम से उनको क्वेश्चंस मिलेंगे, और उनके मार्क्स अच्छे बेटर होंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में, आगे के बहुत सारे और सब वीडियोस को जानने के लिए।